हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो स्टूडेंट्स, हमने हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है डीसी मोटर। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप तभी अच्छे से समझ सकते हैं जब आपके पास जानकारी हो फैराडेज एक्सपेरिमेंट की। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि फैराडे एक्सपेरिमेंट क्या है, उसके बाद हमें समझना बहुत ही आसान हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। तो देखिए, हमारे एक साइंटिस्ट थे, इंग्लिश साइंटिस्ट माइकल फैराडे। उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाला। मतलब उनका जो वर्किंग प्रिंसिपल ये था, कहते कि अगर इलेक्ट्रिक करंट के पास होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, मतलब अगर इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट है, तो ऐसा भी तो होना चाहिए कि अगर मैग्नेट है, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट भी प्रोड्यूस होना चाहिए। तो यही है उनका एक्सपेरिमेंट, फैराडेज एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक पेपर या फिर वुड का बना हुआ सिलेंडर लिया, उसके ऊपर वायर के टर्न्स लगा दिए, मतलब एक सोलेनॉइड बना दिया। अब इन्होंने साथ में कनेक्ट किया गैल्वेनोमीटर। क्या कनेक्ट किया उन्होंने इस सिस्टम के साथ? गैल्वेनोमीटर। अब ये गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि करंट की डिटेक्शन करता है, जो हमें ये बताता है कि करंट सर्किट से पास कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। सो व्हाट इज गैल्वेनोमीटर? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग करंट इन अ सर्किट में अगर करंट को डिटेक्ट करना है तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसे कहते हैं गैल्वेनोमीटर। तो अब यहाँ से इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। कहते देखते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट पास होगा या फिर नहीं होगा। तो सबसे पहले बहुत ही नॉर्मल चीज है, इन्होंने पहले नॉर्मली इस सोलेनॉइड के साथ कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर। इस टाइम पे जो गैल्वेनोमीटर था ये कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा था, ये बिल्कुल स्टेशनरी था, अपने फिक्स पॉइंट पे था, 0 पॉइंट पे था। अब जब ये अपने फिक्स पॉइंट पे रहता है इस तरह से, जब ये सीधा रहता है, इसका मतलब ये है कि कोई भी करंट पास नहीं कर रहा। मतलब अब देखिए, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो इसलिए करंट भी नहीं है। तो यहां से क्या हुआ? नो मैग्नेटिक फील्ड, नो करंट। अब इसके बाद माइकल फैराडे ने क्या किया, उन्होंने एक बार मैग्नेट लिया। बार मैग्नेट का जब नॉर्थ पोल, बार मैग्नेट का जब नॉर्थ पोल वो इसके नजदीक लेकर आए, उस टाइम पे ये जो गैल्वेनोमीटर था इसने राइट की तरफ डिफ्लेक्शन देनी शुरू की। जैसे ही मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है इसके नजदीक लाया गया, गैल्वेनोमीटर ने अपनी डिफ्लेक्शन शो की टुवर्ड्स द राइट। अब जब इस बार मैग्नेट को मूव करना बंद कर दिया, स्टेशनरी कर दिया, मतलब अब ये मूव नहीं कर रहा है, इसकी वेलोसिटी जो है, इसकी स्पीड जो है वो 0 हो गई, इट्स नॉट मूविंग, इट्स स्टेशनरी। जब ये स्टेशनरी हो गया उस वक्त फिर से जो डिफ्लेक्शन है वो वापस अपने वही पॉइंट पे आ गई। मतलब अभी इस टाइम पे कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। मतलब यहां पे क्या हुआ कि अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो करंट नहीं है, ये पॉइंट तो क्लियर है। जब इस बार मैग्नेट को इसके नजदीक लेकर आए उस टाइम पे इसने एकदम से डिफ्लेक्शन शो की टुवर्ड्स द राइट, लेकिन जैसे ही बार मैग्नेट को रोक दिया गया, उसकी स्पीड 0 हो गई, उस टाइम पर जो गैल्वेनोमीटर है वो वापस से नो डिफ्लेक्शन पर आ गया। नो डिफ्लेक्शन पे आ गया, मतलब अभी कोई करंट पास नहीं कर रहा। तो करंट तब फ्लो करता है जब यहां पर इस बार मैग्नेट में मूवमेंट था, जब इस बार मैग्नेट को इसके नजदीक लाया जा रहा था, इसमें कुछ स्पीड थी, उस टाइम पे गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन थी टुवर्ड्स द राइट। द डिफ्लेक्शन वाज टुवर्ड्स द राइट। जैसे ही इसे रोक दिया, डिफ्लेक्शन वापस से अपनी पुरानी जगह पर, बिल्कुल ऐसे। कब? जब बार मैग्नेट तो यही था, लेकिन जो इसकी स्पीड है वो क्या कर दी गई? 0। उस टाइम पे डिफ्लेक्शन जो ऐसे आ रही थी वो वापस से ऐसे हो गई, मतलब नो करंट।
अब कहते देखते हैं कि अगर इसी जो बार मैग्नेट है, अगर इस बार मैग्नेट को हम इस कॉइल से दूर लेकर जाएं, पहले नजदीक लेकर आ रहे थे ना कॉइल के, अब कहते हैं कि अगर हम इस बार मैग्नेट को कॉइल से दूर लेकर जाएंगे तब क्या होगा। जब ये बार मैग्नेट को कॉइल से दूर लेके जाएंगे फिर से उस बार मैग्नेट में मूवमेंट आएगी। अब इस बार मैग्नेट में जब दोबारा से मूवमेंट आई तो ये जो गैल्वेनोमीटर है इसने डिफ्लेक्शन शो की टुवर्ड्स द लेफ्ट। समझ रहे हैं आप इस पॉइंट को यहाँ पर कि जब यहाँ पे मैग्नेट नहीं था, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, तभी भी डिफ्लेक्शन यहाँ इसी तरह से इसी तरीके से थी जिसे हम बोल देते हैं नो डिफ्लेक्शन। जब बार मैग्नेट नजदीक लेकर आए तो इसकी डिफ्लेक्शन जो है गैल्वेनोमीटर की एकदम से राइट की तरफ हो गई क्योंकि इसमें मूवमेंट थी तब। अब जैसे ही इस बार मैग्नेट की मूवमेंट जीरो होती है डिफ्लेक्शन वापस उसी जगह पर, ये अब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। लेकिन जब इसी बार मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हैं, मतलब देखिए पहले बार मैग्नेट इस तरह लेकर आए थे, अब इस तरह, ये बार मैग्नेट का जो मोशन है वो ऑपोजिट हो गया ना। जब मोशन ऑपोजिट हुआ तो यहाँ जो डिफ्लेक्शन है डिफ्लेक्शन भी ऑपोजिट हो गई। पहले डिफ्लेक्शन राइट में थी, अब डिफ्लेक्शन लेफ्ट में हो गई। तो देखिए यहाँ से गैल्वेनोमीटर अपनी डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। इसका मतलब तो ये नहीं इंडिकेट कर रहा है कि इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन करंट कब फ्लो कर रहा है, जब मैग्नेटिक फील्ड है, जब मैग्नेट में मूवमेंट है। तो ये पॉइंट यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग थे उनके नोट करने। तो यहाँ से उन्होंने क्लियरली स्टेट किया कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड रहती है उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब अपने इसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा और एक्सटेंड करने के लिए इन्होंने क्या किया, ऐसे ही कॉइल ली विच वॉज वाउंड अराउंड अ सिलेंडर और कनेक्ट किसके साथ किया हुआ है, इसे गैल्वेनोमीटर के साथ। अब पहले वो नॉर्थ पोल नजदीक लेकर आए थे, फिर इन्होंने दोबारा कोशिश की। अब हम साउथ पोल अगर इसके नजदीक लेकर आए तो जब वो इस कॉइल के नजदीक लेकर आए साउथ पोल को, उस टाइम पे इस केस से ऑपोजिट डिफ्लेक्शन मिली, मतलब टुवर्ड्स द लेफ्ट। ध्यान से देखिए, यहां नॉर्थ पोल नजदीक लाया गया, यहां साउथ पोल। जब नॉर्थ पोल नजदीक लाए तो डिफ्लेक्शन आई टुवर्ड्स द राइट, जब साउथ पोल नजदीक लेकर आए तो डिफ्लेक्शन आई टुवर्ड्स द लेफ्ट। इसी तरह से जब इसमें कोई मोशन नहीं होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगी, ये जो हमारा मैग्नेट है ये मूव नहीं करेगा, उस टाइम पे नो डिफ्लेक्शन। ये जो नीडल है यहाँ इस गैल्वेनोमीटर की फिर से क्या हो जाएगी, सीधी हो जाएगी, मतलब नो डिफ्लेक्शन, कोई करंट नहीं है। अब इसके बाद ये चीज भी है कि मैग्नेट अगर तेजी से नजदीक लेके आएंगे तो डिफ्लेक्शन भी एकदम तेजी से जाएगी। अगर धीरे धीरे इसको नजदीक लेकर आएंगे उसी चीज पे डिपेंड करेगी कि वो किस तरह से, किस स्पीड से ये जो गैल्वेनोमीटर है ये हमें डिफ्लेक्शन देगा। और दूसरा जो इसका पॉइंट जो केस है वो भी बिल्कुल ऐसा ही रहेगा कि यही इस तरीके से कॉइल है, सिलेंडर है हमारे पास जिसके ऊपर कॉइल है, सोलेनॉइड बना हुआ है और किसके साथ कनेक्ट कर रखा है इसे, गैल्वेनोमीटर के। जब यही साउथ पोल इस कॉइल से दूर लेकर जाएंगे, दूर लेकर जाने पर यहां देखिए, यहां जब नॉर्थ पोल दूर लेकर गए उस टाइम पे हमें डिफ्लेक्शन मिली थी टुवर्ड्स द लेफ्ट, लेकिन जब साउथ पोल दूर लेकर जाएंगे उस समय हमें जो डिफ्लेक्शन है डिफ्लेक्शन मिलेगी टुवर्ड्स द राइट। तो देखिए इस तरह से ऑपोजिट केसेस हो सकते हैं कि डिफ्लेक्शन राइट रहेगी या लेफ्ट रहेगी, लेकिन ये बात यहाँ से बिल्कुल क्लियर है कि मैग्नेटिक फील्ड होने से इलेक्ट्रिक करंट जरूर प्रोड्यूस होता है। सो ये पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ये जो फैराडे एक्सपेरिमेंट है इसे नोट कर लीजिए। अब आपको ये फैराडेज एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया, बस यही तो है, यहीं से तो है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, देखिए नाम से देखिए यहाँ क्या आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड
या मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्किट की अगर मैग्नेटिक फील्ड बदलती है या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि एक पर्टिकुलर रीजन से पास कर रही हैं वो बदलती हैं, उस टाइम पे एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब इस मैग्नेट के इफेक्ट से, अब ये मैग्नेट है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। जब ये नजदीक आ रहा है, जब ये दूर जा रहा है, उस टाइम पर यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड हैं वो चेंज होंगी। उन्हीं के चेंज होने से तो ये जो गैल्वेनोमीटर है ये हमें एक डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, और इसी चीज को तो हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखें, ज़रूर नोट कीजिए और अपने एग्जाम्स में रिवीजन के टाइम इस टॉपिक को ज़रूर पढ़िए।